वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के चौथे सूक्त के छठवें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जी से हैं विश्वामित्र, देवता हैं उषा सानकता और छंद है त्रिशूप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है तेजस्विता की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आबन्धमाने उषसा उपाके उतस्मजेते तन्वा आविरोपे यथा नो मित्रो वरुणो जुजोषदिन्द्रो मरुत्वाङ् उत भामहोभिः। इस छठे मंत्र में उषा सानकता ये देव हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? उषासाह कहते हैं उषाएं और नक्ता कहते हैं रात को। तो उषा और निशा यहाँ पर देवता माने गए हैं। ये अग्नि के सहचारी देवता हैं, यानी अग्नि देवता से इनका समीप का संबंध है। ये कैसे? अग्नि का जो संबंध होता है या उनकी व्यापकता होती है, वो उषा काल में तो होती है क्योंकि यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। उधर सूर्याग्नि जो रवि का बिंब है प्रज्वलित, वो भी उदित हो जाता है, वो अग्नि का रूप ही है। तो उषा काल में होता है। और निशा काल में भी जो है वो यज्ञ में अग्नि का प्राधान्य रहता है, क्योंकि यज्ञ जो चलता था वो पहले कई कई महीनों तक चलता था। तो रात में भी यज्ञ का होता था और संध्या, हम निशा को चाहें तो संध्या से भी जोड़ सकते हैं। और संध्या को या निशा मुख भी कहा जाता है, रात्रि का मुख। तो मुख और शरीर तो एक ही हैं। जो नाम दिया गया है बड़ा सार्थक है। मुख जो है वो शरीर की अपेक्षा अधिक चमकदार होता है। तो यदि संध्या को निशा का मुख माना जाए तो संध्या में, रात में तो गहरा अंधकार रहता है, लेकिन संध्या में कुछ उस अंधकार की मात्रा जो उसका गाढ़ापन रहता है वो कम रहता है। तो मतलब इनका भी यज्ञ से संबंध है। और हमारी विचार परंपरा में देवत्व का दर्शन सर्वत्र किया गया है, क्योंकि यह जो सृष्टि है वह उस परब्रह्म परमात्मा की, या जो सर्वशक्तिमान है उस सृष्टा की अभिव्यक्ति है। उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहाँ की परमात्मा ना हो या उसको परमात्मा से विलग कर दिया जाए। दूर तक सोचिए तो जो दुष्ट हैं, जो कुतत्व हैं, वो भी आखिर कहीं बाहर से थोड़े आए, वो भी परमात्मा के ही अंग हैं। जैसे मनुष्य
में कुछ तो बड़े पवित्र अंश होते हैं, कुछ जो हैं वो कम पवित्र होते हैं, कुछ अपवित्र भी होते हैं। तो लेकिन समग्र मिला करके मनुष्य या प्राणी ही तो होता है। हाथ पैर नाखून नासिका बाल ये सब शरीर ही के तो अंग हैं। और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये सब जो हैं ये सृष्टि ही में थे और ये सब परमात्मा के ही रूप हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो परमात्मा से अलग हो। अब कुछ को गुण कर्म के अनुसार अलग कर दिया जाता है, कुछ को अच्छा बता दिया जाता है, कुछ को खराब बता दिया जाता है। ये तो विभाजन क्रम है, लेकिन वास्तव में है सब एक ही। एक तत्व से सब जगह उपजा, कौन भला को मंदा। किसी संत का कहना है कि एक तत्व से सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। तो बंदों विषपद रेणु भव सागर जह कीन है, संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल विष बारुणी। तो यह भवसागर है, समुद्र है, तो समुद्र ही से अमृत भी हुआ था उत्पन्न, समुद्र से विष भी हुआ था, समुद्र से हाथी घोड़ा रत्न शराब मदिरा जिसको कहते हैं, ये सब अग्नि ही से तो निकले हैं, परस्पर विरोधी गुण वाले। तो भले उपोच सब विधि उपजाए, कहीं गुण दोष वेद भी लगाए। अच्छे और बुरे सब परमात्मा ही के बनाए हुए हैं। विद्वानों ने और वेद ने उनके गुण और प्रकृति के हिसाब से कुछ को अच्छा कह दिया और कुछ को बुरा कह दिया, लेकिन हैं तो सब उसी के रूप। तो भले उपोच सब विष उपजाए, कहीं गुण दोष वेद बिल गाए। वेदों ने उनके गुण दोष को कह तक कर कुछ को अच्छा कुछ को बुरा कह दिया व्यवहार रूप में। लेकिन यदि देखा जाए यथार्थ रूप में तो सब कुछ एक ही से है, ने एक नूर ते सब जग उपजा है, सब एक ही की माया। तो अब हम आगे शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। उषा और निशा जिनका अग्नि से संबंध है, जो अग्नि के सहचारी गण देवता हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि आभंद माने। ये दोनों द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। आभंद माने यानी दोनों विधिवत प्रशंसित हैं। दोनों कौन? उषा और निशा। विरूपे उपाके, उपाके माने साथ रहने वाला, और विरूप माने विरुद्ध रूप गुण वाला। तो दोनों विरूप हैं, यानी उषा प्रकाशित है और निशा अंधकार रूप है। लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि न उषा निशा से विलग है, न निशा उषा से विलग है। रात्रि जब उसका अंतिम प्रहार आता है तो उषा का काल आ जाता है। इसी प्रकार से निशा भी है। जैसे निशा में सायंकाल में बस थोड़ा अंतर रहता है, सायंकाल थोड़ा कम गाढ़ा होता है, कालापन कम होता है, निशा में अधिक होता है। वैसे उषा में भी निशा की भांति रात्रि का गाढ़ा अंधकार नहीं रहता है, कुछ उज्ज्वलपन होता है, कुछ तेजस्विता होती है। लेकिन हैं तो सब दोनों एक ही। इनको श्रुति साहित्य में बहने भी कहा गया है। तो ये जो उषा और निशा हैं, जो कि अग्नि देवता के सहचारी गण देवता हैं,
वे परस्पर भिन्न रूप वाले होने पर भी उपाके माने एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि अलग नहीं है। निशा का ही एक उषा थोड़ा निखरा हुआ रूप है, क्योंकि सूर्य तो उदय नहीं हुआ रहता, इसलिए वो निशा का ही रूप है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से ये दो बहनें जो हैं, उषा और निशा, ये विरूप हैं, परस्पर रूप रंग में भिन्न हैं, लेकिन एक साथ इनका रहना होता है, ये परस्पर जुड़ी भी हैं। और ये दोनों उषा और निशा तन्वा स्मयते, तन्वा माने शरीर द्वारा, अपने शरीर द्वारा प्रकाशित हैं, अपने शरीर रूप में प्रकट होती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती है समय समय पर। तो ये अग्नि के सहचारी देवता हैं, क्योंकि इस समय में अग्नि का विशेष स्थान होता है, यज्ञ आदि होते हैं, दीप प्रज्वलन होता है। तो ये हम उपासकों की कामनाएं पूरी करें, और जैसे जैसे ये हमारी कामना की पूर्ति करें, हमारे मनोरथों को सफल करें, वैसे ही मित्र देवता जो कि दिनाभिमानी देवता हैं, दिन के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं, और वरुण जो कि निशाभिमानी देवता हैं, रात्रि के प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो इन उषा निशा के साथ ही मित्र देवता, वरुण देवता, उत माने और, मरुत्वान माने मरुदगण, इंद्र देवों के अधिपति इंद्र, नह माने हम सबको जुजोषत माने प्रसन्नता से भर दें। तो उषा निशा हमें जीवन में प्रसन्न बनाएं, और उन्हीं के साथ जो है वो मित्र, वरुण, मरुदगण और इंद्र देवता भी हमारे जीवन को सुखी संपन्न बनावें, और महोभी और अपने तेजों द्वारा हमें तेजस्वी बनावें, परिपूर्ण करें। तो भिन्न रूपों वाली होने पर भी समीप रहने वाली उषा और निशा देवियां अपने प्रकाशित शरीरों से प्रशंसित होती हुई हमें प्रकाशित करें, हमारे जीवन में आशा का प्रकाश फैलाएं। उनके साथ ही मित्र, वरुण और मरुदगण तथा इंद्र भी हम पर प्रसन्न हो, दया दृष्टि रखें, और अपने तेजों से सभी हमारे जीवन को तेजस्वी बनावें, परिपूर्ण बनावें। पद्य रूपांतरण है। भिन्न स्वरूपा उषा निशा जो करते निकट निवास, उसी प्रशंसित दिव्य देह से हम में भरें प्रकाश। मित्र, वरुण, युत, मरुत, इंद्र भी हम पर रहें प्रसन्न, हम सब में वे अपने जैसा तेज करें उत्पन्न। हम सब में वे अपने जैसा तेज करें उत्पन्न। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के चौथवें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन है। देवता है दिव्य होता और छंद है त्रिष्टुप। प्रतिपाद्य है होतागण अग्निदेव को प्रसन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दैव्या होतारा प्रथमान् रञ्ज सप्त वृक्षा सस्वधया मदन्ते
व्रतं शंसन्तरतमित्त आहुरनौ व्रतं व्रतमादिध्यानाः। इस 7वें मंत्र में अग्निदेव के जो सहचारी गण देवता हैं उनमें होता नाम के गण देवता की प्रार्थना है। होता आप सब जानते हैं कि जो यज्ञ कर्म संपादित करते हैं और आवाहन करते हैं देवों का, उसे होता कहा जाता है। तो यज्ञ कर्म से आधारित पूरा वैदिक जीवन था, उसमें होता का बड़ा महत्व था, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों को मंत्रों द्वारा आवाहित करते थे। अग्नि प्रथम होता है, आवाहक हैं देव के, और अन्य जो पुरोधा रूप में, पुरोहित रूप में होता होते हैं, जो मंत्र पढ़ करके देवों का आवाहन करते हैं, वो भी अग्नि के ही सहायक हैं, उनके सहचारी हैं, उनके गण देवता हैं। तो ये सब आप सब जान रहे हैं कि अग्नि के जो सहचारी सहयोगी देवता हैं उनकी प्रार्थना है। तो यहाँ पर होताओं का वर्गीकरण हुआ है। जो अग्नि है वो स्वयं होता है, वे देव शक्तियों को आवाहित करते हैं, बुलाते हैं और देवता रूप में हवि ग्रहण करते हैं, स्तुति ग्रहण करते हैं। तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के रूप में यह है। तो वे होता है, पुरोहित हैं, उनका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न रूपों में द्रष्टव्य है। तो ये अग्निदेव जो हैं वो प्रथमा माने सब देवों में प्रथम है। प्रथम माने पहले माने जाने वाले, श्रेष्ठ। प्रथम का अर्थ एक तो होता है पहला है, प्रारंभ वाला, और दूसरा प्रथम होता है श्रेष्ठता के अर्थ में। जैसे वो प्रथम आया, फर्स्ट डिवीज़न आया, तो प्रथम है। प्रथम माने जो अपने महत्व के कारण सबसे आगे माना जाए, उसे भी प्रथम कहते हैं। तो अग्निदेव अपनी महत्ता के कारण प्रथम है। वो एक तो देवों को बुलाते हैं यज्ञ में और स्वयं यज्ञ का संपादन करते हैं, हव्य भक्षण करते हैं, उसके सूक्ष्म शक्ति को चारों ओर फैलाते हैं, दिव्य शक्तियों तक ले जाते हैं। तो ये दैव्या होतारा माने दिव्य शक्ति से युक्त होता है। ये अग्नि का दो रूप है। तो इन दो व्यक्तित्वों वाले होता रूप अग्निदेव को मैं ऋषि अपने मंत्रों द्वारा न्यरिंजे माने प्रसन्न करता हूँ। और सप्त पृक्षासा, इसके अतिरिक्त जो और यज्ञ के संपादक 7 पृक्ष माने होता आवाहक, जो मंत्रों द्वारा दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, ये सप्त पृक्षास 7 होता गण भी इन अग्निदेव को स्वधया मदंती, स्वधया माने स्वधा अन्न को कहते हैं। अन्न से तात्पर्य हुआ यहाँ हविष्यान्न। तो ये 7 जो मनुष्य रूप में होता है, दिव्य शक्तियों को मंत्रों द्वारा आवाहित करने वाले हैं, ये भी स्वधया मदंती अन्नाहुति प्रदान करके
देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अग्निदेव को भी प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वे देवता भी हैं। उनका दो रूप है, एक देवावाहक हैं, स्वयं देव भी हैं। ऋतम शशंतः, ये जो होता रूप हैं सात, और अग्निदेव, ये ऋतम शशंतः, ऋत कहते हैं सत्य को, सार्वभौम सत्य को, और ऋत कहते हैं यज्ञ को भी। तो यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। शशंतः माने प्रशंसा करना। यज्ञ के, शुभ कर्म के ये सब प्रशंसक हैं। व्रतपाह दीध्याना, और व्रत पालक हैं और तेजस्वी हैं। ते ऋतम, वे जो सात होतागण और अग्नि रूप में दो व्यक्तित्व वाले देव हैं। ते ऋतम, ऋत माने यज्ञ, ऋत माने सत्य को अनुव्रतम का अनुव्रत करने वाले हैं, यानी उनके अनुसार चलने वाले हैं। तो यज्ञ एक सार्वभौम सत्य है, सदैव होता रहता है, अथवा जो सार्वभौम सत्य है वो तो है ही है। तो इस सार्वभौम सत्य का अनुपालन करते हैं और यज्ञ के नियमों का ये लोग ध्यान रखते हैं, और तदनुसार ये जीवन और अपने कृत्य को प्रकट करते रहते हैं, संपादित करते रहते हैं। तो दिव्य और प्रधान इन दोनों रूपों में, अग्नि रूप दोनों होताओं को मैं ऋषि प्रसन्न करता हूँ। मानव रूप में जो सात होता है, इन दोनों अग्नि रूप में व्याप्त होताओं को अपने स्तुतियों द्वारा आनंदित करते हैं। ये यज्ञ अथवा सत्य की प्रशंसा करते हैं। वे सब कहते हैं सत्य के अनुसार चलना ही व्रत है, यानी उनका अंतिम उपदेश निष्कर्ष रूप में यह है कि वास्तव में सत्य ही अथवा यज्ञ ही जीवन है, ऋत ही जीवन है। तो यज्ञ करना और जो शाश्वत सत्य है उसी का पालन ही जीवन है। जीवन का उद्देश्य ही है यज्ञ किया जाए। यज्ञ के विषय में हम कहते आए हैं कि केवल आहुति डालना ही यज्ञ नहीं है, यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ हैं। तो जीवन वही है जो कि सत्कर्मशील हो, मनुष्य वही है जो सदाचारी हो। दुराचारी तो राक्षस कोट में आते हैं। और तो यज्ञ जीवन बिताना चाहिए, और सत्य जो सार्वभौम सत्य है, नियम प्रकृति द्वारा स्थापित, उसका पालन करना चाहिए। और यही दोनों जीवन के व्रत हैं जो धारणीय हैं। हम जब प्रकृति नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस परमात्मा के संदेश का उल्लंघन करते हैं। जब हम यज्ञ कर्म से विरत होते हैं तो भी परमात्मा के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं यज्ञ की सृष्टि बनाई और कर्म को सिद्धांत बना दिया कि तुम लोग भी निरंतर कर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो, यही जीवन है। और इसलिए व्रत का पालन करना यज्ञ है, और यज्ञ का अर्थ है व्रत पालन। तो जीवन जो है वो ऋत युक्त हो, सत्य सिद्धांतों का, प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, और यज्ञमय हो, शुभ कर्म में संलग्न रहने वाला हो। अब पद्य रूपांतरण देखें। दोनों होता अग्नि रूप हैं, दोनों दिव्य प्रधान, दोनों को प्रसन्न करता मैं विनत हुआ यजमान। अन्न सात होता अन्नों से उन्हें प्रसन्न बनाए, अग्निदेव को अन्न सात होता अन्नों से उन्हें प्रसन्न बनाए। सत्याचरण परम व्रत है, यह तथ्य सभी बतलाएं। यह तथ्य उजागर करें, स्वयं पालन करें और सबको बतावें कि वास्तव में यज्ञ ही जीवन है, सत्य का आचरण ही
जीवन है। जब इसे छोड़ दिया जाता है तो मृत्यु का प्रारंभ, उसकी सीमा शुरू हो जाती है। जब मनुष्य सत्य सिद्धांत छोड़ देगा, यज्ञ करना छोड़ देगा, तो मृत्यु का वहीं से आगमन शुरू हो जाएगा। तो वही जो है सबसे बड़ा व्रत है, सत्याचरण, यज्ञ करना। इनकी परिभाषाएं संक्षेप में बताई जा चुकी हैं, तो इनका पालन करना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के चौथे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिश विश्वामित्र गाथिन हैं, देवता हैं सरस्वती, इड़ा भारती और छंद है त्रिष्टुप। अब इसके शीर्षक को जान लें, प्रतिपाद्य को समझ लें। वाणी बुद्धि भावना में ऐक्य हो, यह इस मंत्र का संदेश है और प्रतिपाद्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भारते भारतेभ्यः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः सरस्वते सारस्वतेभिरर्वाग्निस्रो देवैर्बर्हिरेदं सदन्त। इस 8वें मंत्र में जो अग्नि देवता के सहचारी देव हैं, उनमें गणना है भारती, इड़ा और सरस्वती देवी की। तो ये तीनों देवता प्रतीक हैं वचन के, वाणी के, बुद्धि के और भावना के। तो यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में, कर्म मात्र में जब वाचिक, बौद्धिक और भावनात्मक समरसता का मेल होता है, तो ही जीवन आगे बढ़ता है। और उसी प्रकार से राष्ट्र की भी उन्नति तभी होती है जबकि वहाँ के निवासियों में, नागरिकों में परस्पर वाचिक सौहार्द हो, बौद्धिक मेलजोल हो, विचारात्मक मेलजोल हो और भावनात्मक मेलजोल हो, ऐक्य हो। जितने आदमी हैं वे अपनी अलग अलग राग अलापने लगेंगे तो फिर ना परिवार चल पावेगा, ना समाज चल पावेगा, ना राष्ट्र चल पावेगा। तो ऋषि बड़ा दूरदर्शी है, वो आगाह कर दे रहा है कि यदि आप उन्नति चाहते हो, उत्कर्ष चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शरीर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सभी मिल करके वाचिक ऐक्य दिखावें, जो बोलें वो एक साथ बोलें, एक जबान से बोलें। बौद्धिक माने वैचारिक मेल जोल दिखावें और भावनात्मक ऐक्य प्रदर्शन करें। नहीं तो फिर जो अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग होने पर फिर न परिवार चल पावेगा, न समाज चल पावेगा, न राष्ट्र चल पावेगा। तो इसमें ऐक्य का संदेश दिया गया है और यह ऋग्वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य है। ऋग्वेद के अंतिम 10वें मंडल के अंतिम सूक्तों में संदेश दिया गया है कि संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, यानी हम साथ साथ बोलें, हम साथ साथ डोलें, हम साथ साथ मिलकर शुभ योजना बनावें। सहयोगपूर्ण और संगठित जीवन ही आगे ले जा सकता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। तो यही संगठन की बात कही गई है
और यज्ञ कर्म में इन तीन शक्तियों का भारती, इड़ा और सरस्वती यानी वाचिक, बौद्धिक और भावनात्मक एकता पर ध्यान देने की बात कही गई है। भिन्न भिन्न न हो, मन, तन, धन सब कुछ एक रूप होकर चलेंगे तभी उत्कर्ष सम्यक रूपेण संभव हो पावेगा। तो भारती भारती भी सजोषा, भारती माने वाणी, हमारी जो वाणी है, हमारा जो वचन है वो भारती भी माने समाज के या राष्ट्र के अन्य लोगों की वाणियों से मिलकर चले। जो कथन एक करें उसी का समर्थन, उसी कथन को दूसरे लोग भी दोहरावें, तभी तो संगठन होगा। लेकिन अब इसीलिए आवश्यक है कि वो जो हो विचार पूर्वक हो, वो भावना पूर्वक हो, आदि आदि। लेकिन एकता और समरसता से दूर नहीं रहना चाहिए। तो भारती भारती भी सजोषा, हमारी वाणी दूसरे की वाणियों से मिलजुल कर चले। तो भारती भारती भी तृतीया है साथ के योग संयोग में। तो हमारी वाणी भारती भी अन्य वाणियों के साथ सजोषा हमारे मिलजुल कर चले, यानी सब साथ साथ बोलें, समर्थन साथ साथ करें, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग न रहे। मनुष्य भी देवहि इड़ा, मनुष्य भी माने मनुष्यों के साथ और देवहि माने देव पुरुषों के साथ। तो देवता के अर्थ में भी देव आता है और विद्वानों के अर्थ में, ज्ञानियों के अर्थ में भी देव का प्रयोग होता है। तो ईड़ा माने बुद्धि, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है वो ईड़ा है, तो सीधे बुद्धि। तो हम सबकी जो ईड़ा है, बुद्धि है, वो मनुष्य भी देवई है। वो जो समाज में सामान्य मनुष्य हैं और जो देवतुल्य ज्ञानी मनुष्य हैं, उन सबकी बुद्धि में समरसता हो, एकता हो, एक विचारधारा में सब बंधे। तो इस प्रकार से अग्नि च और अग्नि माने तेज, सब लोगों का तेज जो है वो भी एक होकर रहे। तेज से मतलब हुआ कि जो मनुष्य में एक प्रभावशाली शक्ति होती है, व्यक्तित्व होता है, वही तेज है। और उसी तेज के बल से ही व्यक्ति अपना प्रभाव जमा पाता है। नहीं तो बोलते रहिए, कोई इस पर ध्यान नहीं देगा जब तक तेजस्वी वाणी नहीं रहेगी। तो वाणियों में, वचनों में तेजस्विता हो, लेकिन वो तेजस्विता बिखरी हुई न हो। हम सभी तेजस्वी ओजपूर्ण वाणी का उच्चारण करें, किंतु मिलजुल कर करें। अपने तेज का प्रदर्शन चाहे जिस प्रकार का हो, अलग अलग न करें, नहीं तो वह जो है वह फिर विघटन वाला हो जाएगा कार्य, संगठन वाला नहीं होगा। तो हम सबकी बुद्धि एक हो। अग्नि माने जो एक तेजस्विता है वो भी परस्पर मिलकर चले, एक दूसरे से टकराए नहीं। सरस्वती भी जो सारस्वत शक्ति है, यानी जो भावनात्मक शक्ति है। सरस्वती भावना की या काव्य की देवी हैं, प्रसिद्ध है। तो यहाँ भावना, क्योंकि काव्य में भावना होती है, जिसे सरस्वती भावना के रूप में यहाँ दिखाई गई हैं कि हमारी सरस्वती, हमारी भावनात्मकता, सरस्वती भी जो अन्य लोगों में भावनाएं हैं उनके साथ साथ रहे। तात्पर्य हुआ कि हम भावनात्मक रूप से भी एक रहें। यह नहीं कि हमारी आस्था
अलग हो और फिर उस आस्था के लिए हम लड़े भिड़ें, जैसे आजकल बहुत देखा जाता है। तो हम लोगों की आस्थाओं में भी एकता हो, आस्था के कारण हम लोग परस्पर वियुक्त न हो, संघर्षरत न हो, वरन हमारी आस्थाएं भी दूसरों की आस्थाओं से मिल करके चलें, तभी परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। तो तीसरा देवी, ये तीनों देवियाँ यानी वाणी, बुद्धि और भावना, जो कि भारती और इड़ा और सरस्वती रूप में कही गई हैं, ये तीनों दिव्य शक्तियाँ अर्वाक हमारे पास आकर हमसे मिलजुल कर हमारी सहयोगी बनकर उतरें। इदम बर्हि सदंतु, और इन तीनों देवियों का कुशासन जो बिछाया हुआ है स्वागत के लिए, उस पर ये सदंतु माने बैठें। मतलब अब ये तो आलंकारिक वर्णन है, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, लेकिन सूक्ष्म का भी आवाहन होता है। तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो क्रिया शक्ति है, हमारी जो वाक शक्ति है, वो परस्पर मिली जुली हो और हम उसका स्वागत करें। जब हम यज्ञ कर्म करें तो इनको बुलावें, इनको प्रेम से आसन दें और इनका वंदन करें, अभिनंदन करें। तो इस प्रकार से बात कही गई है कि किसी भी शुभ कार्य में ऐक्य होना चाहिए, और ऐक्य मनसा वाचा कर्मणा अथवा वाणी से, बुद्धि से और भावना से युक्त हो, उनमें टकराहट न हो। यह तात्पर्य है, यह संदेश है। हम सब देशवासियों की वाणियां परस्पर मिलकर एक हो जाएं। साधारण मनुष्यों और विशिष्ट मनुष्यों जो देव तुल्य सम्मान्य हैं, उनकी बुद्धियों में मतभेद, वैचारिकता में भिन्नता और संघर्ष वाली स्थिति न हो, मतभेद न हो, समान चिंतन हो। हमारी भावनाएं भी परस्पर मिलजुल कर चलें, एक की भावना दूसरे की भावना को आहत न करे। वाणी, बुद्धि और भावना तीनों की अधिष्ठात्री देवियां भारती, इड़ा और सरस्वती हमारे पास आकर सम्मुख इस कुशासन पर आसीन हो, विराजमान हो। उनका स्वागत है। वे हमारे राष्ट्र में सौमनस्य घोलें, सद्विचार घोलें, प्रगति घोलें और हम सब सुखी और संपन्न हो। पद्य रूपांतरण है, देवी भारती इड़ा सरस्वती तीनों यहाँ पधारें, देवी भारती इड़ा सरस्वती तीनों यहाँ पधारें। देव बने हम सब, देव बने हम राष्ट्र भूमि पर दया दृष्टि विस्तारें। ये तीनों दया दृष्टि विस्तारें। वाचिक, बौद्धिक और हार्दिक भेद न रहने पाए, वाचिक, बौद्धिक और हार्दिक भेद न रहने पाए। वाणी, बुद्धि, भावना सबकी एक रूप हो जाए। यही संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम का प्रतिपादक यह मंत्र है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 4वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष विश्वामित्र गाथन, देवता त्वष्टा, छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है पौष्टिक अन्न एवं उत्तम संतान की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नस्तुरे पमधपोषजित्न देवत्वष्टरविरराणस्य स्वात् यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्राभाजायते देवकामः। इस 9वें मंत्र में
त्वष्टा देव से कामनाएं की गई हैं। त्वष्टा देव भी यज्ञ के सहचारी या सहयोगी देव हैं। तो त्वष्टा कहते हैं सृष्टा को। जिसने इस सृष्टि को बनाई है वो बड़ा भारी कारीगर था, शिल्पी। क्योंकि जितनी सूक्ष्मता इस सृष्टि में है उतनी सूक्ष्मता और नहीं है। मनुष्य भी उस सूक्ष्मता का बहुत थोड़ा अंश प्राप्त कर सका है। बड़ी टू दी पॉइंट दुनिया चल रही है। मनुष्य न समझ पाए बात अलग है। यह धरती का गोला कितना भार लेकर के रोज सैकड़ों टन भार बढ़ता होगा, लेकिन फिर भी भार से धरती उबती नहीं है, निरंतर एक गति से चलती रहती है। यही बात सभी ग्रह नक्षत्रों में है। सब अपने अपने राह पर चलते हैं, कोई किसी से टकराते नहीं हैं। तमाम व्यवस्था के बावजूद गाड़ियों में आज एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंट व्यापक ब्रह्मांड में जहाँ की अरबों खरबों सूर्य हैं, नक्षत्र ग्रह तारे हैं, जिनकी गणना ही नहीं अभी तक हो सकी है, वो सब ऐसे व्यवस्थित चलते हैं कि आश्चर्य होता है। तो त्वष्टा कहते हैं शिल्पी को। तो सबसे बड़ा शिल्पी तो परमात्मा है। उसी का बिखरा हुआ अंश जो शिल्पी हैं, इंजीनियर्स हैं, कारीगर हैं, उनमें है। तो यज्ञ कर्म में कारीगर होते हैं। वे यज्ञ के पात्र बनाते हैं, यज्ञ के द्वार बनाते हैं और तमाम याज्ञिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। इसलिए वे भी यज्ञ के अथवा अग्नि के सहचारी देवता माने गए हैं। तो हम इस प्रकार से त्वष्टा का अर्थ समझ करके अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो त्वष्टा तो सबसे बड़ा कारीगर शिल्पी तो परमात्मा है, और उसी का अंश रूप बिखरे हुए हैं तमाम तरह तरह के कारीगर जो हैं, जिनके कारण हम देखते हैं दिव्यता वो भी उसी का रूप है, अंश है उसी का। तो वो यज्ञ में भी कार्य आता है। जो द्वार बनाना हुआ यज्ञ का, या जो यज्ञ के पात्र बनाने हुए, जो यज्ञ वेदी बनानी हुई, वो सब में कारीगरों की, शिल्पी की, त्वष्टा की आवश्यकता होती है। तो त्वष्टा माने सृष्टा परमात्मा भी है, और जो शिल्पी हैं वो भी त्वष्टा ही है। तो देवत्वष्टा, हे त्वष्टा देव, रणाण माने आनंदित होते हुए, नह माने हमें, तुरीपम पोषयित नु बलकारक और पुष्टिकारक पोषक अन्न, तत् माने वह अन्न दो जो त्रिपम हो, पोषयित नु हो, यानी जो बलकारक हो। त्रिप माने बलकारक और पोषयित माने पोषक। तो हे सृष्टा देवता, हे त्वष्टा देवता, आपसे प्रार्थना है कि तुम हमें ऐसा अन्न प्रदान करो जो कि तुरीप हो माने बल कारक हो, और पोषयिन्नु, पोषयिन्नु माने पोषक हो। तत् वह अन्न, विषयत्व माने हमें प्रदान करो। तो उस वो ऐसा अन्न जो सात्विक हो, बलकारी हो, पुष्ट हो, वो हो, हमें स्वास्थ्य तो देगा ही, साथ साथ उससे हमारी वंश परंपरा भी स्वस्थ और बलवती होगी। क्योंकि जो मनुष्य अन्न खाता है उसी से उसका मन भी बनता है, उसी से रक्त बनता है, और उसी अन्न से वीर्य भी बनता है, शुक्र भी बनता है, और शुक्र से जो है वो संतानें उत्पन्न होती हैं। तो जब बीज स्वस्थ रहेगा तभी तो संतान स्वस्थ होगी। यानी सात्विक अन्न रहेगा, पुष्ट अन्न रहेगा, तो उससे सात्विक वृत्ति वाले और बल से युक्त और बुद्धि से युक्त संतानें होंगी।
तो इसलिए उस सृष्टा से जो कि बना रहा है दुनिया और उसी की कारीगरी है कि मनुष्य बनते हैं, किस प्रकार से गर्भ में शिशु का निर्माण होता है यह आश्चर्य का विषय है, लेकिन उसकी कारीगरी है। अजब है तेरी कारीगरी सरकार। तो उसकी कारीगरी की प्रशंसा की जा रही है। तो कारीगर से, उस सृष्टा से हम जब कोई चीज़ मांगेंगे कि आपके द्वारा जो निर्माण हो वो बड़ा उत्तम हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि साधन की उस सृष्टा से, उस सृष्टा से यह प्रार्थना की जा रही है कि तुम हमें वह अन्न दो जो तुरीप हो, यानी बलकारक हो, पोषक हो। यतः माने क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसके कारण जो उससे निर्मित शुक्र हो, उससे वीरः माने वीर संतानें पैदा हो। कर्मण्य वीर होना ही अनिवार्य नहीं है, कर्मठ होना भी अनिवार्य है। आलसी नहीं, संतान नहीं चाहिए। कर्मण्य उस अन्न से बने वीर द्वारा जो संतान हो, एक ओर तो वो वीर हो, शूरवीर हो, दूसरी ओर कर्मण्य हो, कर्मठ हो, और सुदक्ष माने निपुण हो, कर्मों को करने में उसे निपुणता प्राप्त हो। और कैसी हो? युक्त ग्रावा, वो ग्रावा से युक्त हो। ग्रावा किसे कहते हैं? जो सोमलता को कूटने के लिए पत्थर होता है उसको ग्रावा कहा जाता है। तो ग्रावा से युक्त होने का मतलब हुआ कि वो सोम यज्ञ करने वाली हो। तो जब हाथ में ग्रावा रहेगा तो उससे सोमलता कूटी जाएगी, तो कूटी जाएगी तो यज्ञ होगा। तो वही कहना है कि जो संतान हो वो बलिष्ठ हो, कर्मठ हो, क्रिया में निपुणता उसे प्राप्त हो, कर्म कुशलता प्राप्त हो, और वह सोम निचोड़ कर सोम यज्ञ करने में तत्पर रहे, यानी शुभ याज्ञिक श्रेष्ठ कर्म में वो दत्तचित रहे। इसीलिए युक्त ग्रावा कहा गया। युक्त ग्रावा माने सोमलता निचोड़ने के पत्थर से युक्त हो। इसका मतलब हुआ सोम यज्ञ करने में, शुभ कर्म करने में वो अग्रगण्य रहे, आगे रहे, सदैव उसमें संलग्न रहे। देव कामा, और कैसी हो? वो संतान जो हो वो देव कामा माने देवत्व प्राप्त की कामना करने वाले हो, यानी वो अपने को मानव से निरंतर उठते हुए दिव्यता को प्राप्त करते हुए देवकूट में आ जाने की क्षमता रखती हो। ऐसे पुत्र, ऐसी संतानें जायते हमें, हमसे, हमारे द्वारा उत्पन्न हो। इसमें आपके अन्न का सहयोग है, जैसा अभी कहा गया है। तो हे सृष्टिकर्ता त्वष्टा देव, तुम हमें उल्लसित मन से ऐसे बल वर्धक पुष्टिकर अन्न प्रदान करो जिसके सेवन से बने शुक्र से वीर, कर्मठ, कार्य कुशल, यज्ञकर्ता, देवत्व प्राप्ति के अभिलाषी पुत्र उत्पन्न हो, और उससे हम धन्य हो, हमारा परिवार धन्य हो, हमारा राष्ट्र धन्य हो। तो पद रूपांतरण देखें। हे सृष्टा होकर प्रसन्न तुम, ऐसा अन्न करो उत्पन्न, सेवन से बलवीर्य बढ़े, जो पौष्टिकता से हो संपन्न, कर्मठ वीर कुशल सुत पैदा हों, जिसके सेवन द्वारा यज्ञ करें, देवत्व प्राप्त हित अर्पित हो उनका जीवन सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के चौथे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है, देवता वनस्पति और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है वनस्पति देव अग्नि प्रज्वलन द्वारा देवों का आवाहन करने के साधन बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वनस्पते वसृजोपदेवानक्तिर्हविष्यमितासो दजाति
सेदुहोता सत्यतरो जजाति यथा देवानाञ्जलिमानि वेद। इस 10वें मंत्र के जो देवता हैं वो वनस्पति हैं, अर्थात जो वनस्पतियों की नियंत्रण शक्ति है वह वनस्पति देव मानी गई है। तो उन वनस्पति देव की प्रार्थना की गई है। वे भी अग्नि के सहचारी देव हैं, क्योंकि वनस्पति काष्ठ आदि से ही तो अग्नि का प्रज्वलन होता है, और जो प्रोडाश आदि आहुति के द्रव्य पकाए जाते हैं वे सब अग्नि के द्वारा ही तो पकाए जाते हैं। फिर अग्नि जो वेदी में प्रज्वलनशील होते हैं वे भी तो उसी काष्ठ के कारण, वनस्पति के कारण होते हैं। इसलिए वे भी यज्ञ के सहचारी देव हैं, वनस्पति देव भी, और अग्नि के संपन्न करने में उनका बड़ा योगदान रहता है। इसलिए उनको उपेक्षित करना यह अकृतज्ञता होगी। हमारे यहाँ प्रत्येक को सम्मान देने की बात कही गई है। कितनी गंभीर बात है। हम जिसको सम्मान नहीं देंगे वो हमें भी सम्मान नहीं देगा। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु जो है वह बदला लेती है। हम अपने पैर की पनही को अगर तिरस्कृत करेंगे, उसे दुरुस्त नहीं रखेंगे, तो भरी सभा में हमारी इज्जत उतार देगी। हम उल्टा सीधा पहन लिए या बिल्कुल उसमें कोई पॉलिश नहीं, ठीक नहीं हुआ, और कोई विकृतियाँ रहीं तो कहें कैसा आदमी है ये, आया आ गया यहाँ पर। उसी प्रकार से जितने भी हैं वस्त्र हैं, सब हैं, वो जड़ हैं। लेकिन अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे, उनके प्रति पूज्य भावना, सेवा भावना नहीं रखेंगे, तो वे भी हमारा जो है वो साथ नहीं देंगे। हमारे विपरीत वे भी किसी न किसी रूप में अपना रूप प्रकट करेंगे। तो ये दिव्य भावना है, और कितनी ऊंची भावना है कि आप छोटी से छोटी वस्तु को निरादित न करें। वो सब ईश्वर की देन है, और वो भी आपके साथ है, और जैसा व्यवहार करोगे आप वैसा उनके द्वारा पाओगे। तो अब यहाँ पर वनस्पति देवता को, जो कि अग्नि के प्रज्वलन के प्रमुख साधन हैं, उनकी प्रार्थना करते हुए ऋषि कह रहा है कि वनस्पते, हे वन के स्वामिन वनस्पति देव, काष्ठादि देवान अब उपसृज, तुम देवों को उपसृज हमारे समीप लाओ, क्योंकि तुम प्रज्वलित होगे तभी तो यज्ञ होगा, और तभी तो देव शक्तियाँ आ पावेंगी। शमिता अग्नि, क्लेशों का शमन करने वाला अग्नि, हविषु देति, और तुम्हारे माध्यम से वो हव्यान्न को पकाए। यथा, चूँकि देवानाम जनिमानि वेद, तुम दिव्य कर्मों से विधिवत परिचित हो। सभ्यतर सह इत उ होता, इसलिए तुम अत्यंत सत्यशील उन अग्निदेव को प्रज्वलित करो, और यज्ञदेव दिव्य शक्तियों की पूजा करें, हव्यान्न आदि द्वारा उनको सम्मानित कर यज्ञ कर्म को पूरा करने में सहयोग करें। तो इस प्रकार से वनस्पति देव की बड़ी भूमिका यज्ञ संपादन में रहती है। वे भी अग्निदेव के सहचारी रूप में सम्मान पाए हैं। तो हे वनों के स्वामी वनस्पति देव, तुम देवों को हमारे पास लाओ। क्लेशों के शामक अग्निदेव को अर्पित करने के लिए हव्यान्न को पकाओ, और अग्निदेव हव्यान्न को पका में, लेकिन जब तुम उपस्थित होगे
तो ही तो अग्निदेव प्रज्वलित होंगे, ईंधन से ही तो अग्निदेव का प्रज्वलन होगा। तो इसलिए यज्ञ कर्म में प्रोडाश आदि तैयार करने के लिए आप भूमिका बनो अग्नि प्रज्वलन की, और अग्नि देवता तुम्हारे सहयोग से हव्यान्न पकावें। अग्निदेव देवताओं को समग्रता से जानते हैं, अस्तु अत्यंत सत्यशील जो देवों के आवाहक हैं, वे ही अग्निदेव देव शक्तियों का आयोजन करें। तुम प्रज्वलित हो जाओ, तुम्हारे माध्यम से ये सारे कृत्य विधिवत संपन्न हो। पद रूपांतरण है, हे वनदेव वनस्पते, हमारे सम्मुख देवों को तुम लाओ, हव्य पकाएं देव, हव्य पकाएं अग्निदेव, तुम देवों के ढिग जाओ। अग्निदेव देवों के ज्ञाता, सत्यशील व्रतधारी, यजन करें देवों का वे आवाहक संकट हारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 4वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष विश्वामित्र गाथिन है, देवता स्वाहाकृति है और छंद त्रिशरूप है। प्रतिपाद्य है स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित हव्यान्न को अग्निदेव जो हैं वो देवों के पास ले जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजास्यग्ने समिधानो अर्वाङ्गिन्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिः बर्हिर्न आस्तामदितस्वपुत्रा स्वाहा देवा अमृतामादयन्ताम्। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें मार्मिक बात कही गई है और जो देवता इसके हैं वो स्वाहा कार्य हैं। तो ये स्वाहाकार देवता जो हैं वह यज्ञ के और अग्नि के प्रमुख साधक हैं। कहीं पर स्वाहा को देवी कहा गया है और उन्हें अग्नि की पत्नी भी बताया गया है। और कोई भी यज्ञ हो तो बिना स्वाहा के नहीं पूरा होता। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो स्वाहा शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है और कोई भी यज्ञ होता है छोटा या बड़ा तो स्वाहा का उच्चारण जरूर होता है। और उन्हें अग्नि देवता का सहचारी देवता माना गया है, उनमें देवत्व को स्थापित किया गया है क्योंकि वे बड़े ही महत्व के हैं। तो स्वाहा कितना महत्वपूर्ण है यह हम सब जानते हैं। कोई भी कार्य होता है हव्य आदि का कहीं भी तो स्वाहा शब्द का अवश्य उच्चारण होता है। इदम इंद्राय नमम, इदम इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, सब ऐसे कहा जाता है। वरुणाय स्वाहा। तो स्वाहा शब्द बड़े पते का शब्द है। स्वाहा में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इसमें स्वधन आह, स्वधन हा है और सुधन आह, दो प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। स्वाहा में सुधन आह और इसमें यण संधि होती, वो और मिलके वाह हो जाता है। आह माने बोलना होता, सुधन आह स्वाहा स्वाहा। तो हमेशा उत्तम वचन बोलो। जीवन में वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहुओ। यज्ञ काम कोई शुभ कर्म कर रहे हो, सबको जो है वो चटक ले रहे हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई काट लेगा भी। तो कोई शुभ कर्म अगर चिड़चिड़ाहट में
या अहंकारवश किया जाएगा तो सफल नहीं होगा। जितना शुभ कर्म हो, जितना ऊंचा कर्म हो, उतनी ही नम्रता वाणी में और व्यवहार में होनी चाहिए। तो इसलिए वो स्वाहा शब्द बता रहा है कि आप जो यज्ञ कर्म कर रहे हो उसमें सुंदर वचन का प्रयोग करो। ऐसे वचन मत बोलो कि जो तीर की तरह लग करके तुम्हारे यज्ञ कर्म को नष्ट कर दे। जो शुभ कर्म है वो सब मधुर वचन से संपन्न होना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक पते की बात कि स्व माने अपनेपन को, ह माने त्याग देना होता है। उधर आह सुधन आह कहा गया था तो स्वाहा स्वाहा हो गया, इधर स्वधन हा माने त्याग करना। अपनत्व का त्याग कर दो। हम लोग अपनेपन का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो जब अपनेपन का त्याग नहीं होता है तो त्याग नहीं रह जाता, वो राग हो जाता है। राग माने आसक्ति। तो आप जो वस्तु दे रहे हो किसी को, उसमें अपनेपन का, अपने अहंकार त्याग कर दो, तभी वो देवों को स्वीकृत होगा। बिना स्वाहा उच्चारण के समर्पण अधूरा होता है, अथवा देव उस समर्पण को नहीं स्वीकार करते हैं। इसीलिए स्वाहा कहा जाता है, माने अपने को। तो इदम इंद्राय नमम है, ओम इदम इंद्राय स्वाहा, यह जो इंद्र के लिए है जो मैं अर्पित कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है, इसलिए इंद्र को स्वाहा। वही इदम बृहस्पतये नमम, ओम बृहस्पतये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सब इदम नमम, यह मेरा नहीं है, सब आप ही दिव्य शक्तियों का है। तो जो ये अहम का त्याग होता है वो बड़ा आवश्यक है। कोई यज्ञ तभी सफल होगा जब उसमें अहम का, अहमता का त्याग हो। यदि उसमें अहमता, आसक्ति जुड़ी रही, अहंकार जुड़ा रहा, तो फिर वह यज्ञ पूरा नहीं होगा, उसको देव स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए स्वाहा का बड़ा महत्व है। और इस मंत्र के जो देवता हैं वे स्वाहा हैं, स्वाहाकृति हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वाहा को समझा। और अब अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि अग्नि, हे अग्निदेव समिधाना, तुम भली भांति से समिधा के माध्यम से प्रज्वलित हो जाओ। इंद्र के साथ तुरे भी देवई, तुरे भी माने बलशाली, देवई माने देवों के साथ, इंद्र के सहित बलशाली देवों के साथ, सरथम माने एक ही रथ पर, एक ही आगमन के साधन पर बैठकर अरवाक आ या हमारी ओर, हमारे समक्ष आओ। अरवाक माने समक्ष, सम्मुख। एक ही आगमन के साधन रथ के द्वारा तुम साथ साथ बैठ करके सहयोग भावना के प्रदर्शन पूर्वक हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारो। सुपुत्रा अदिति ही, और अदिति देवी जो कि सुपुत्रा माने श्रेष्ठ पुत्रों वाली हैं। अदिति को आप जानते हैं देव माता हैं ये, और आदित्य इनके पुत्र हैं 12, और वो बड़े ही श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, इसलिए सुपुत्रा कहा गया है कि अदिति देवी जो है, जो कि सुंदर पुत्रों वाली है, श्रेष्ठ पुत्रों वाली अदिति देवी, नह वर्हि तुम सबके साथ आवें, और नह वर्हि माने हमारे कुशासन पर विराजमान हो जाएं। स्वाहा, इन सब आगन बुलाए गए आहूत देवों को हम स्वाहा माने स्वाभिमान या अहंकार छोड़कर दी जाने वाली आहुतियों से इनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो स्वाहा पूर्वक समर्पित होने से अमृता देवासा, जो अमर देव हैं, वे मादयंताम माने प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं। क्योंकि हम जो समर्पण कर रहे हैं वो स्वाहा पूर्वक है। हम समझ रहे हैं कि जो कुछ मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यही है स्वाहा भाव। तो ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिथा मागधा का सिद्धनम, यजुर्वेद के
40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है कि जो कुछ है सब उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। उसके दिए हुए को तुम त्यागपूर्वक उपभोग करो और धन पर गर्व मत करो, क्योंकि वो किसका है? धन किसी की नहीं है। रुपए आज नोट तुम्हारे पास है और वो 24 घंटे में हजारों लोगों के पास जाएगा, जिनके पास जाएगा उनका हो जाएगा। तो जो चीज़ है आज तुम्हें मिली है कल तुम्हारी नहीं रहेगी। जो कुछ पुत्र पत्नी पति आदि मिले हैं, घर द्वार मिला है, वो सब हम अपने साथ तो लेकर नहीं आए थे, किसी ने दिया तो हमको मिला। तो इसलिए तुम्हारा क्या है वो किसी दूसरे का है। इस भावना को हृदय में रख करके यज्ञ करो, शुभ कर्म करो, और वही यज्ञ सफल होगा जिसमें स्वाहा नहीं होता है। त्याग की भावना जिसमें नहीं होती है वो यज्ञ सफल नहीं होता है। तो यही बात इसमें मुख्य रूप से कही गई है। तो हे अग्निदेव, प्रदीप्त होकर इंद्रादि बलशाली देवों के साथ रथ पर एक साथ उपस्थित आसीन होकर हमारे यज्ञ में पधारो। उत्तम पुत्रों वाली अदिति देवी हमारे बिछाए गए कुशासन पर आसीन हो जाएं। हम सबको स्वाहापूर्वक समर्पित हवि देने के लिए तत्पर हैं। देवगण इसे प्राप्त कर आनंदित हों, क्योंकि सारा प्रदान स्वाहापूर्वक है। तो पद्य रूपांतरण है, इंद्रादि देव के साथ अग्नि भी रथासीन आ जाएं। इंद्रादि देव के साथ अग्नि भी रथासीन हो आए। अदिति उपस्थित देव हव्य को सादर पा सुख पाएं। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के सभी मंत्रों का संक्षेप रूप में यथासंभव हो सका अर्थ जाने, और प्रसन्नता का विषय है कि अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2495। तो अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी जान लिया जाए। जैसा कहा जाता रहा है कि विश्वामित्र गाथिन मंत्र दृष्टादि हैं और आपरी सूक्त है। यह आपरी सूक्त के अंतर्गत अग्नि के जो सहचारी गण देवता हैं वो आ जाते हैं, जिनका वर्णन किया गया है। वे 10 संख्यक हैं। तो उसके विषय में काफ़ी जहाँ तक हो सका है प्रकाश डाला गया है। और इस 11वें मंत्र के और साथ साथ जो अन्य 10 मंत्र हैं वे सब त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। सभी के देवता अग्नि के भिन्न भिन्न सहचारी गण देवता हैं और दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, गाथिन, ये हम सब जान चुके हैं। तो यह आपकी सूक्त है, ऐसा हम सब पहले भी कह चुके हैं। आपकी का अर्थ हुआ सम्यक रूपेण प्रीणाति, देवान जो भली भांति देवों को प्रसन्न करे हो आपकी सूक्त है। इसमें जो है वो अग्नि के सहचारी गण देवता आ गए हैं। ये गण देवता संख्या में 11 हैं। जैसा पहले कहा गया है, अग्नि के ही प्रारूप हैं समिद्ध अग्नि, जो प्रज्वलित अग्नि रहती है। उसके पास तनून पात हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन करके, ताप बन करके, जठराग्नि बन करके रहती है, वो भी अग्नि है, क्योंकि वही पाचन कराती है। तो और इड भी सहचारी देवगण हैं। इड माने सुबुद्धि सुमति। शुभ कर्म में, यज्ञ कर्म में सुमति होना आवश्यक है। अगर उसका अभाव रहा तो भी यज्ञ अधूरा रहेगा। बर्ह माने कुशासन, बर्ह कुश को कहते हैं। कुश का प्रयोग बड़ा पवित्र माना जाता है, उसका वैज्ञानिक लाभ है। इस पर शोध भी होना चाहिए, क्योंकि कुश को बड़ा महत्व दिया जाता है। कुश में अवश्य ऐसे गुण हैं
जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। और उसके बाद देवी द्वार आदि की प्रार्थना की गई है। देवी द्वार जो यज्ञ व्यापक रूप से होता था, उसमें प्रवेश के विविध द्वार बनाए जाते थे। उन द्वारों में भी देवत्व दर्शन किया जाता था। और उषा और निशा, जिसको उषासानाक्ता कहा गया है, वे भी गण देवता हैं, सहचारी देवता हैं अग्निदेव के। उनकी भी प्रार्थना है, क्योंकि वे यज्ञ कर्म में यज्ञ के उपासक हैं और उनके माध्यम से यज्ञ कर्म संपन्न होता है। अग्निदेव की महिमा का ज्ञापन होता है। और होता भी देव्य होतारा ये भी हैं, ये अग्नि के रूप हैं। और जो मनुष्य रूप में होता रहते हैं, वे भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि वे यज्ञ क्रिया संपादन कराते हैं। और अग्निदेव भी स्वयं होता है, जो जैसा पहले बताया गया है। और सरस्वती, ईड़ा, भारती आदि की भी प्रार्थना की गई है 8वें मंत्र में। ये सरस्वती, ईड़ा और भारती जो है वो विचार की और सुबुद्धि की और भावना की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो वाणी में और विचार में, बुद्धि में और भावना में ऐक्य होना चाहिए। और समस्त राष्ट्रवासियों में इनका तालमेल होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, तभी यज्ञ कर्म सफल हो पाएगा। तो यज्ञ कर्म, राष्ट्र कल्याण भी यज्ञ कर्म ही है। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि यज्ञ जो है वो प्रत्येक शुभ कर्म महान कर्म यज्ञ हैं। तो इनमें यानी चेतना का और जो है वो विचारात्मकता का और भावनात्मकता का समावेश होना चाहिए और शुद्ध संतुलन होना चाहिए, ऐक्य होना चाहिए, तभी यज्ञ सफल होगा। और जो त्वष्टा हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वो भी रचनाकार हैं, त्वष्टा हैं, उनकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। साथ साथ जो शिल्पी हैं वे भी सम्मान पावें, क्योंकि यज्ञ कर्म में शिल्पी का प्रमुख हाथ होता है भिन्न भिन्न रूपों में। और वनस्पति देवता भी 10वें मंत्र में दिव्य शक्ति देवत्व को प्राप्त करके प्रार्थित हुए हैं, क्योंकि वनस्पति के माध्यम से ही काष्ठ होता है, काष्ठ माध्यम से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है, वो प्रज्वलित होते हैं। और जो पुरोडाश आदि हैं पकाए जाते हैं, तो वनस्पति भी देवता हैं, उनमें भी दिव्यता का निवास है। और अंत में 11वें देवता के रूप में 11वें मंत्र में स्वाहाकार का देवत्व प्रतिपादन किया गया है। जब हम अपनत्व यानी जो एक होती है अहम भावना, अधिकार भावना को जब त्याग कर हम समर्पण पूर्वक आहुति प्रदान करते हैं, तो वही देवताओं को स्वीकार होती है। इसीलिए प्रत्येक समर्पण में स्वाहा शब्द कहा जाता है। स्वाहा का आप जानते हैं अर्थ, हमने भी व्यापकता से बताया भी कि त्याग में अहम नहीं होना चाहिए। हम अपनत्व को त्याग कर कोई चीज़ प्रदान करें, तभी वो स्वीकार्य होगी। गर्व से दिया हुआ दान कभी स्वीकार नहीं होता। इसमें एक प्रसंग भी हमको याद आ गया कि रहीम जी बड़े भारी दानी थे, तो सर नीचा करके दान देते। तो किसी ने पूछा कि सीखी कहाँ नवाब जो ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊँचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, और वही इसके प्राण स्वरूप भावना के धुर रूप में माना जा सकता है कि देनहार को और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं कौन होता हूँ भाई, देने वाला कोई दूसरा है, वही दे रहा है। लोग कहते हैं ये बड़े भारी दानी हैं, तो बीर दाल भात में मूसर चंद मैं क्यों बनूं, मेरा है क्या, ये तो देने वाले का है। इसीलिए मुझे संकोच होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि ये दे रहे हैं, ये दानी बड़े हैं। मैं दानी नहीं हूँ, मैं तो किसी के दिए हुए को दे रहा हूँ, है नहीं। जैसे एक बैंक का होता है कर्मचारी, तो रुपए देता है, लेकिन कोई अहंकार नहीं करता कि मैं देखो तुमको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, क्योंकि वो समझता है कि मेरा नहीं है। और अगर वो अपना समझने लगेगा तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा, तब तो फिर उसी में तमाम विकृतियाँ होंगी। तो कहने का मतलब
ये एक त्याग वाली भावना सदैव होनी चाहिए, यज्ञ कर्म में भी, दान कर्म में भी, यावत शुभ कर्म है सब में। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण सूक्त है। यह आपती सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है और इसको लगभग प्रत्येक मंडल में स्थान दिया गया है। तो समय समय पर आपती सूक्तों के विषय में चर्चाएं होती रहेंगी जब प्रसंग आवेगा। तो इस प्रकार से हम सब ने यथाशक्ति जो कुछ हो सका संभव वो इस व्याख्या के विषय में सुना समझा। अब वाणी को विराम दिया जाता है, फिर अगली बैठक में हम लोग मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।